स्वागत है आप सभी का मैथ मास्टर पर। आज के सेशन का जो चर्चा का विषय है वो है एवरेज स्पीड, औसत चाल। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक पे। इस पर सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं और अलग अलग टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। जनरली इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं कि एक बार जब डिस्टेंस सेम है, एक बार जब डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम इस तरीके से इस सवाल इस कॉन्सेप्ट को इस एक सब टॉपिक को ब्रेक करके पढ़ रहे होते हैं। लेकिन आज के सेशन में मैं आपसे एवरेज स्पीड से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, हर एक टाइप के सवाल को आपके सामने समझाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि किस किस तरीके से सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डिटेल्ड क्लास करेंगे एक एवरेज स्पीड के ऊपर। मतलब आज के सेशन के बाद में आपको कभी भी औसत चाल वगैरह फाइंड आउट करने में समस्या नहीं होगी अगर आपने अच्छे से इस वीडियो में सिखाए गए कॉन्सेप्ट को समझ लिया, उन पर प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, तो आज आपका जो एवरेज स्पीड टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, औसत चाल। और औसत चाल को प्लीज औसत से कनेक्ट मत कीजिएगा। कई बच्चे ये गलती कर जाते हैं, बोले सर औसत चाल तो औसत जैसा ही हुआ। मैंने दो स्पीड दे दी कि एक आदमी घर से ऑफिस गया 20 की स्पीड से, ऑफिस से घर आया 30 की स्पीड से। औसत चाल बताइए, बोले 20 + 30/2, 25 किलोमीटर। इतनी खतरनाक प्रतिभा का आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना, तो ज्यादा सही रहेगा। राइट, क्योंकि ये तरीका गलत है। औसत चाल अलग होता है, औसत एवरेज अलग होता है। औसत चाल का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी दूरी तय की जा रही है, तो उसको पर आर के हिसाब से रिप्रेजेंट करना। अब वो दूरी तय करने टाइम पे आपकी चाल कई बार कम भी होती है, कई बार ज़्यादा भी होती है, तो एक एन एवरेज स्पीड। राइट, तो ये चीज़ रहेगी, तो उसको एवरेज से कनेक्ट मत कीजिएगा। चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, नोट्स बनेगा। एक आपकी क्लास चल रही है, जैसे कि जनरली मैं आपके फाउंडेशन बैचेस वगैरह की क्लासेस में आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, लगभग वैसे ही सब कुछ होगा, तो अच्छे से सब कुछ नोट डाउन कीजिएगा। चलिए भाई, तो एवरेज स्पीड के सवालों को हम तीन टाइप से ब्रेक करेंगे। तीन टाइप से अगर ब्रेक करने की बात आई तो तीन टाइप से कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, जरा उन पर अगर बात करें हम, तो यार देखो, पहला टाइप तो कुछ इस तरीके से आएगा, डिस्टेंस से कनेक्ट होके। जब हम बात करेंगे डिस्टेंस पर, राइट, पहले कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे। जब कॉन्सेप्ट एक बार आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आज के दिन ही प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आज के ही सेशन में। डिस्टेंस पर अगर हम बात करें तो दो तरीके से आपको इस पैटर्न के सवाल देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा कि जब डिस्टेंस सेम हो, नोट करते जाइएगा सब कुछ। एक मिलना है जब आपके पास डिस्टेंस सेम देंगे, और जब ये डिस्टेंस को सेम देंगे ना, तो कई बार ये हिडन तरीके से डिस्टेंस बताएंगे। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको बताया कि एक आदमी अपने घर से ऑफिस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर ऑफिस से घर आया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको कहीं नहीं बोलेगा कि डिस्टेंस सेम है, बट ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि घर से ऑफिस जा रहे हैं, उतनी दूरी ऑफिस से घर आ रहा है। तो जब भी डिस्टेंस सेम होगी, तो वो हिडन फॉर्मेट पे आपको डिस्टेंस दी जाएगी, जिससे कि आप पता कर पाओ कि डिस्टेंस सेम है। राइट, अच्छा, दूसरी जगह पर जब आपसे बात की जाएगी कि डिस्टेंस कैसी हो, डिफरेंट डिस्टेंस हो। डिस्टेंस कैसी हो, डिफरेंट डिस्टेंस हो। राइट, मैं सीधे सीधे पॉइंट्स पर बात करूंगा, है ना, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। जब सेम डिस्टेंस की बात होगी तो यहां पर डिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है। अगर वो आपको डिस्टेंस दे भी रहे हैं, तब भी आप उसे यूज मत कीजिएगा। 2015 में एक सवाल आया था, 2018 में एक सवाल आया था, जहां पर उन्होंने नंबर ऑफ स्पीड के 4 नंबर ऑफ स्पीड दी थी और डिस्टेंस भी दी थी आपसे। एक बार 7 किलोमीटर की डिस्टेंस दी थी और एक बार 11 किलोमीटर की डिस्टेंस दी थी। तो उन अगर डिस्टेंस को बच्चे ने यूज कर दिया तो ये समझ लो कि फिर आंसर क्रिटिकल हो जाएगा, टाइम लगेगा। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के सवाल में आपको डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं होती है, वो फाइनली कॉमन लेके कट जाती है। तो अगर यहां पर डिस्टेंस दे भी रहे हैं, तब भी आपका काम ये रहेगा कि आप डिस्टेंस को यूज नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, और जब डिफरेंट डिस्टेंस रहेगी तो भाई यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि कई बार बोला जाता है कि हम आपको डिफरेंट डिस्टेंस वाले सवालों की एवरेज स्पीड निकालने के भी कई शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे। मैं सीधा बोल दे रहा हूं, कोई मतलब नहीं है ऐसे मन को भाने वाली बातों को सुनने का।
क्योंकि जब डिफरेंट डिस्टेंस, देखो जब भी कोई शॉर्ट ट्रिक होती है या जब भी कोई अप्रोच लगती है वो किसी ना किसी पैटर्न की वजह से ही तो अप्रोच निकल के आती है, राइट। क्या होता है कि सवाल का एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करके ही तो उस पर अप्रोच बनाई जाती है। अब जब डिस्टेंस डिफरेंट है तो वहां पर डिस्टेंस का कोई पैटर्न है, क्या जरूरत है कि वही पैटर्न में आपसे डिस्टेंस दी जाएगी। वो ये भी तो कह सकते 76 किलोमीटर गया 50 की स्पीड से, 54 किलोमीटर गया 40 की स्पीड से। अगला सवाल उन्होंने पूछ दिया 78 किलोमीटर गया 50, कोई पैटर्न नहीं बनेगा। जब पैटर्न नहीं बन रहा है तो फिर भूल जाओ कि वहां पर कुछ निकल के आएगा, साइड कर दो उसे। जब डिफरेंट डिस्टेंस वाली बात आएगी मेरे भाई, तो वहां पर ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए कि जो आपकी एवरेज स्पीड होती है या आपकी होती है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें यहां से, तो ये आपकी होती है, बेसिक फॉर्मूला लगता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, राइट। यहां से आप एवरेज स्पीड फाइंड करोगे जब आपको जो डिस्टेंस है वो अलग अलग दी जाएंगी। और जब आपको डिस्टेंस सेम दे देंगे मेरे भाई, तो समझिएगा, देखो कौन कौन तरीके से लगा सकते हो। एक तो तरीका लगता है यहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या रहता है, अगर आपके पास दो स्पीड है तो एवरेज स्पीड होती है ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। अगर आपके पास नंबर ऑफ स्पीड तीन है तो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का 3x/z अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट। अगर चार है तो फॉर्मूला और बढ़ता है, और ये वाला फॉर्मूला कई बच्चों को याद भी होगा एवरेज स्पीड का। लेकिन ये कब लगता है, जब डिस्टेंस सेम हो। तो यहीं पर मैंने आपको एक बात बताई थी आप लोगों को कि जब डिस्टेंस सेम हो तो हम इस तरीके के सवाल को एक और बेहतर अप्रोच से यूज कर सकते हैं। उस अप्रोच को हमने नाम दिया था टाइम एंड वर्क अप्रोच। जो पुराने बच्चे होंगे उनको समझ में भी आ चुका होगा कि मैं किसकी बात करूं। अब टाइम एंड वर्क अप्रोच की बात क्या होती है, जैसे अगर मैं इसी सवाल पर बात करूं, यहां पर आपसे बोला गया ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये क्या है, बोले सर ये एवरेज स्पीड है। मैंने कहा कब है, बोले जब एक स्पीड एक्स की स्पीड से गया हो, वाई की स्पीड से वापस आया हो और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी हो। मैंने कहा ठीक है, एक बार वो एक्स की स्पीड से गया, दूसरी स्पीड आपको दे रखी है वाई। अब इसमें अपना टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट यूज करो। टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट यही तो आप ऐसे बोलते हो कि इनका सर एलसीएम ले लो। मैंने कहा ले लिया। फिर x से डिवाइड करते हो तो यहां पर एफिशिएंसी के फॉर्मेट पर y रखते हो, y से डिवाइड किया तो यहां पर x रख देते हो, यही करते हो। अब क्या करते हो, बोले इनको जोड़ के बाई बाई कर डिवाइडेड बाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है आपका x प्लस वाई। इतना टाइम एंड वर्क में करते हो। एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिर्फ एक एडिशनल पार्ट और कर देना, वो ये कर देना कि नंबर ऑफ स्पीड, जितनी भी स्पीड हो, जितनी भी स्पीड हो, दो स्पीड है तो दो से गुना कर दीजिएगा, ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। चेक कर लो, ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसी तरीके से एक बार तीन वाले का भी ट्राई कर लेते हैं। अगर मैं तीन वाले की बात करूं तो मैंने मान लिया कि स्पीड है आपके पास एक्स वाई जेड। अगर मैंने इनका एलसीएम लिया मेरे भाई, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई जेड, आ गया एलसीएम, राइट। अब अगर x से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी फॉर्मेट पे यहां पर वाई जेड आएगा, y से डिवाइड करने पर जेड एक्स आ जाएगा, और जेड एक्स से डिवाइड करने पर एक्स वाई आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और लास्ट पॉइंट में बताइए, इतना तो आप कर जाओगे टाइम एंड वर्क के फॉर्मेट की वजह से। अब लास्ट पॉइंट चूंकि एवरेज स्पीड है तो नंबर ऑफ स्पीड से गुणा कर दीजिएगा। नंबर ऑफ स्पीड कितनी है, 1 2 3, तो 3 से गुणा कर दीजिएगा। आप देखिएगा ये आपकी तीन स्पीड पर औसत चाल वाला फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। अच्छा, होता क्या है, जब हम इन फॉर्मूलोज को अप्लाई कर रहे होते हैं तो नंबर ऑफ स्पीड के साथ ही ये फॉर्मूले बदलते हैं। अगर दो स्पीड दी है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तीन दे रखी है तो ये वाला लगाओगे, चार दे रखी तो फिर अलग फॉर्मूला आएगा। बट ये वाला जो तरीका है आपका, ये मास्टर तरीका है। ये वाला जो आपका तरीका है ये मास्टर तरीका है। कितनी भी स्पीड दी गई हो आपको, आप एक ही तरीका लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो हमने क्या क्या समझ लिया, अगर डिस्टेंस डिफरेंट है हम लोग बेसिक फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो हम टाइम एंड वर्क मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई चाहे तो वो फॉर्मूला भी लगा सकता है, बट अगर चाहे तो टाइम एंड वर्क मेथड पर ही आप रिजिड रह सकते हो। इन सब के साथ में अगर मैं पिछले 3-4 साल का देखूं, अगर डाटा एनालिसिस करके देखूं, तो वहां पर एक बड़ा मजेदार टाइप उन्होंने पूछा यार,
टाइम एवरेज स्पीड से रिलेटेड ही पूछा है। मैं एक दो एग्जांपल भी उसके करवाऊंगा आपको। वो मजेदार टाइप कुछ इस तरीके से था कि एक आदमी है, वो 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 29 मिनट डिस्टेंस उसने ट्रेवल की। फिर उसके बाद में 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 29 मिनट और ट्रेवल किया। अब आप खुद देख रहे हो 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 29 मिनट उसने ट्रैवलिंग करी। डिस्टेंस कितनी लंबी कैलकुलेशन के बाद निकलेगी, परेशानी आएगी ना। तो ऐसा एक डाटा उन्होंने यूज किया था, लेकिन इसमें जो की पॉइंट था वो ये था कि पहली वाली स्पीड से भी 29 मिनट चला था और दूसरी वाली स्पीड से भी 29 मिनट चला था। तो ये तीसरा टाइप है जो सभी लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब टाइम सेम हो। क्या है? जब टाइम सेम हो। अभी पहला टाइप क्या था? बोले डिस्टेंस डिफरेंट। दूसरा टाइप डिस्टेंस सेम। और तीसरा टाइप जब टाइम सेम हो। तो टाइम सेम जब हो तो वहां पर आप एवरेज स्पीड निकालते हो नॉर्मल एवरेज के तरीके। नॉर्मल एवरेज के तरीके हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एवरेज क्या होता है? अरे मेरे भाई, नॉर्मल एवरेज कुछ ये होता है कि अगर दो संख्याओं हैं तो दोनों संख्याओं का योग बाई 2, तीन स्पीड है तो तीनों का योग बाई 3, चार स्पीड है तो चारों का योग बाई 3। लेकिन कब? जब टाइम पीरियड सेम। राइट? एक बार इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अब प्रैक्टिस करते हैं। उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। पहला टाइप हमने आपसे डिस्कशन किया जब आपके पास डिस्टेंस डिफरेंट हो। राइट? जब डिस्टेंस डिफरेंट है तो आपको बेसिक फॉर्मूले के साथ जाना रहेगा। जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर उसके बाद दूसरा पैटर्न आता है जब डिस्टेंस आपके सेम हो। तो जब डिस्टेंस सेम होंगी तो सबसे पहली चीज मैंने सिखाई कि डिस्टेंस का यूज मत करना, भले ही सवाल में दिया जाए। आप उस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए टाइम एंड वर्क मेथड को यूज कर सकते हो या फिर फॉर्मूले वगैरह भी लगा सकते हो। इसके अलावा मार्केट में और भी मेथड चल रहे हैं, लाइक एलसीएम मेथड चल रहा है, आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड चल रहे हैं। आप लगाना चाहो लगा सकते हो, बट नो यूज। ठीक है, मर्जी आपकी है। जो मैंने आपको तरीके बताए वो अपने आप में बेहतर है। इसके बाद तीसरा टाइप मैंने बताया जब टाइम सेम हो, क्लियरली विजिबल होगा टाइम सेम है, तो वहां पर एवरेज स्पीड आप नॉर्मल एवरेज के तरीके कैलकुलेट कर दीजिएगा। राइट? अब चलते हैं प्रैक्टिस पर, क्वेश्चंस देखते हैं सवालों को कैसे लगाया जाए। पहला सवाल आपको देख रखा है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस के द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहे हैं। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं और तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु तक वापस आया। मतलब एक बंदा यहां से इनिशियल पॉइंट से गया है, 45 की स्पीड से पहुंचा है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया यहां पर, और उसके बाद तुरंत ही वापस आया 80 की स्पीड से अपने इनिशियल पॉइंट पे। मैंने क्या बताया? सेम डिस्टेंस में डायरेक्टली नहीं बोला जाएगा यार। जब यहां से यहां पहुंचा तो 45 की स्पीड थी, फिर यहां से वापस यहां पर आया तब 80 की स्पीड। बेसिकली डिस्टेंस सेम है ना। जब डिस्टेंस सेम है तो तरीका कौन सा लगेगा आपका? या तो आप फॉर्मूला लगा दो। यहां पर इन्होंने दो ही डिस्टेंस की चर्चा की है। जब दो डिस्टेंस की चर्चा की है इसका मतलब बोले ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो अगर आप चाहोगे तो फॉर्मूला लगा सकते हो। एवरेज स्पीड यहां से आ जाएगी मेरे भाई ट्वाइस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। राइट? अगर मैं यहां पर वैल्यू रखूं तो 2 इंटू एक्स मतलब पहली चाल 45 और दूसरी चाल 80, और अपॉन में 45 प्लस 80 ये हो जाएगा मेरे भाई 125। 125 यही तो आया। राइट? अगर मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं यहां से तो 5 से कैंसिल किया 9 टाइम्स जाएगा, 5 से कैंसिल किया 16 बार जाएगा, और 25 से कैंसिल करने पर 5 बार गया। 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 32 गुना 9 तो 9 दूनी 18 हासिल 1, और 9 तिया 27 और 1 28, 288 डिवाइडेड बाई 5, और अगर इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 57.6। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी आपकी 57.6, 57.6 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड निकल के आएगी फॉर्मूले के थ्रू। यहीं पर कुछ चालाक प्राणी क्या करने वाले रहेंगे, वो ये करेंगे यहां पर कि सर जी हम इस तरीके से नहीं लगा रहे, हमारा तो वही तरीका ज्यादा सही है, टाइम एंड वर्क मेथड से हम लगाएंगे, हमें बस वही सिखाइएगा।
तो अगर टाइम एंड वर्क मेथड से लगाना है तो पहली स्पीड है आपकी 45 की मेरे भाई, दूसरी स्पीड है आपकी 80 की। वेरी गुड। मैंने कहा एलसीएम निकाल लीजिए इनका। जब एलसीएम ना निकाल लो तो कोई भी ऐसा नंबर रख दो जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। 45 दूनी 90 और 9 अट्ठे 72, 720 पकड़ लो यार। 720 मुझे सीधा सीधा एक ऐसा नंबर दिखाई पड़ रहा है जो दोनों से कट जाएगा। आपके मर्जी है आप एलसीएम निकालो या ना निकालो। ये नंबर रखने का मेन पर्पज क्या होता है, इन दोनों से कटने वाला नंबर चाहिए। अब चाहे वो 720 रखो चाहे 1440 रखो, कोई समस्या नहीं है। राइट, इतना कर लिया आपने। अब इसके बाद में क्या किया जाए, 45 से डिवाइड किया तो ये जाएगा मेरे भाई 45 से डिवाइड करने पर 9 अट्ठे 72, 80 5 16 बार, ये जाएगा 16 बार। 80 से डिवाइड किया ये जाएगा 9 बार। दोनों को ऐड करो, 16 और 9 25 आ गया, ये आ गया 25। इतना काम था आपका टाइम एंड वर्क का। लेकिन चूंकि ये एवरेज स्पीड है तो मैंने क्या बताया, एक आखिरी स्टेप जरूर कर देना, नंबर ऑफ स्पीड कितनी है, 2 है, उनसे मल्टीप्लाई करना मत भूलना। बस खत्म हो गया सवाल। सॉल्व कर जाइए। अगर 5 से कैंसिल किया इसे तो ये हो जाएगा आपका 144। राइट, अब ये 144 दूनी 288, तो ये फिर से वही बात आ गई कि 288 डिवाइडेड बाई 5 और 5 से डिवाइड करने पर 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर आ गया। एक आपके सामने सवाल डिस्कस करता हूं, 2018 में आप लोगों से पूछा गया था। एक डाटा आपके सामने रख रहा हूं, एक बार ट्राई करना, मजा आएगा आपको सवाल लगाने में। 2018 में एक सवाल आपसे पूछा गया था कि एक खेत है वर्गाकार आकार का, एक खेत वर्गाकार आकार का है जिसकी हर एक साइड 11 किलोमीटर की है। अब वर्गाकार आकार का है तो ऑब्वियसली हर एक साइड कैसे होनी, बराबर होनी है। उन्होंने बोला इसकी एक साइड 11 किलोमीटर की है, 11 किलोमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार खेत है। ये कुछ ऐसे दे रखा था आपको। फिर आपको बताया गया कि एक आदमी इसके एक बिंदु से एक छोर से चलना शुरू करता है किनारे के अलोंग विथ। सबसे पहले इसकी स्पीड होती है 10 किलोमीटर पर आवर की। फिर इसके बाद ये चलते हुए यहां पर पहुंच जाता है। फिर यहां से जब ये इधर चलना शुरू करता है तो इसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आवर की। चलते हुए यहां तीसरे कोने पर पहुंचा है। तीसरे कोने से जब वो तीसरी साइड के अलोंग विथ चलना शुरू करता है तब स्पीड होती है 30 किलोमीटर पर आवर की। और जब ये चौथे कोने पर पहुंचता है वहां से जब वो इनिशियल पॉइंट की तरफ चलता है तब स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर की। तो अब हमें बताइएगा कि इस पूरी यात्रा के दौरान उस बंदे की औसत चाल क्या रही। आप अगर गौर से देखा जाए तो आपको हर एक डिस्टेंस उन्होंने 11 किलोमीटर की दे रखी है। अगर आप चाहें तो उस 11 किलोमीटर को यूज कर सकते हो। यूज करके होगा कि आप टोटल डिस्टेंस निकाल लोगे, 44 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया। मैंने कहा भाई कितने टाइम में ट्रैवल करेगा, तो फिर आप टाइम निकालने में परेशान हो जाओगे। जब 11 किलोमीटर 10 के हिसाब से जाएगा तो इसका मतलब 11/10 घंटे लगेंगे, फिर 11/20 घंटे लगेंगे। बेसिकली क्या होगा, 11 कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला टाइम को, सॉरी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। अब यहां पर अगर हम 4 स्पीड के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वो फॉर्मूला 3 वाला ही आपने देख लिया कितना भारी भरकम था। 4 स्पीड के लिए तो फॉर्मूला और ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया उससे 4 क्या कितनी भी डिस्टेंस आपसे पूछ दी जाए आप बड़ी आसानी से सवाल लगा पाएंगे। ट्राई करते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहली स्पीड है मेरे भाई 10 की, दूसरी है 20, तीसरी 30 और चौथी दे रखी है 60 की। राइट, अगर मैं एलसीएम निकालूं यहां से तो एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 60। अब अगर एलसीएम हो गया तो डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करने पर 6 आया, 20 से डिवाइड करने पर 3, 30 से डिवाइड करने पर 2 और 60 से डिवाइड करने पर 1। टोटल कर जाइए 6 3 9 2 11 और 1 12, 12 से डिवाइड करते। इतना काम आपका टाइम एंड वर्क का था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आखिरी वाला काम मत भूल जाना, नंबर ऑफ स्पीड से मल्टीप्लाई करना। इस बार स्पीड कितनी है, 1 2 3 4, 4 स्पीड है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंचे 60, आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। और यही इस सवाल का उत्तर है। लग गया, समझ गए। तो कभी भी जब सेम डिस्टेंस पर आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है, यार ये तो उसी तरीके का ही सवाल पूछते हैं इन्होंने, कुछ अलग पूछा ही नहीं है। इन्होंने पूछ दिया कि एक जीप 300 किलोमीटर दूरी
किसी स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है। मतलब जब गई 300 किलोमीटर तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी उसकी, और जब ये वापस आई है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आई है। वही दूरी है, 300 किलोमीटर की ही है। तो आपसे पूछा गया कि पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए, राइट। अब चूंकि यहां पर बेसिक मेथड यूज करना भी आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि जो डाटा दिया है वो बड़ा आसान डाटा दिया है। ये सीजीएल 2022 में पूछा है सवाल आपसे, डाटा जो दिया बड़ा आसान दिया है। अगर मैं इसे बेसिक मेथड से लगाना चाहूं मेरे भाई समझिएगा, तो एवरेज स्पीड बराबर कितना होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस क्या हुआ कि वो एक बार तो इनिशियल पॉइंट से 300 किलोमीटर गया और फिर 300 किलोमीटर वापस आया। तो टोटल डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी, 300 प्लस 300 हो जाएगी, 300 और 300। और वहीं पर अगर मैं टोटल टाइम निकालूं तो जो पहला 300 है वो 60 की स्पीड से गया है। अब 60 की स्पीड से 300 किलोमीटर जाने में 5 घंटा, और फिर वापस आया 30 की स्पीड से है, तो 30 की स्पीड से 300 किलोमीटर वापस आने में 10 घंटा। तो टोटल हो जाएगा ये आपका 600/15, दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। यही इस सवाल का उत्तर है। तो बेसिक मेथड तो देखो यार हर जगह लगेगा, बेसिक मेथड को कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन मैंने एक चीज यहां पर देखी कि भाई डिस्टेंस हमारी सेम है, और अगर डिस्टेंस हमारी सेम है तो फिर तो अपना टाइम एंड वर्क भी तो लगेगा ना। वो तो फिर मास्टर तरीका हो गया ना इसका। तो अब टाइम एंड वर्क भी एक बार ट्राई कर लो। तो भाई 60 की स्पीड एक बार, 30 की स्पीड दूसरी बार, एलसीएम हो जाएगा यहां से 60, यहां पर 1 यूनिट हो जाएगा, यहां पर 2 यूनिट हो जाएगा। आप डिवाइड कर दीजिए 3 से, इतना कर लिया। उसके बाद लास्ट पॉइंट आपको पता ही है, नंबर ऑफ स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 40 किलोमीटर पर आवर। आप कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते, राइट। दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जब सेम डिस्टेंस हो तो अब आप हर एक सवाल को डील कर पाओगे, राइट। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पर। यहां पर जरा देखिएगा, एक प्रसाद एक बाइक पर 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से 96 किलोमीटर गया। अब देखो पहली डिस्टेंस कितनी होगी, 96 की। फिर आपको बोला 31 किलोमीटर की चाल से 124 किलोमीटर। अब यार एक डिस्टेंस 96 की थी, एक डिस्टेंस 124 की थी, हो गया डिफरेंट डिस्टेंस। अब यार क्या गारंटी कि ये 124 की जगह वो 120 नहीं कर सकते हैं। तो जब 120 कर सकते हैं तो इसका मतलब फिर कोई पैटर्न बनेगा, यहां पर नहीं बन सकता है। इसलिए इसको हमें फिर बेसिक फॉर्मूले से ही ब्रेक करना पड़ेगा। जो मैंने बताया था ना आपको कि यहां पर पैटर्न नहीं बनता है। तो अब कर रहे हैं कि क्या, यहां पर अगर हम डिस्टेंस को देखें तो एक बार ये बंदा गया है 96 किलोमीटर, उसके बाद दूसरी बार ये बंदा गया है 124 किलोमीटर 31 की स्पीड से, और फिर उसके बाद में गया है 105 किलोमीटर 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊं कि एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू होता है मेरे भाई टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यहां से 96 प्लस 124 प्लस 105 अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है। ये टाइम देखो कई बार टाइम इजीली निकलेगा, कई बार टाइम फ्रैक्शन में निकलेगा, है ना। पैनिक मत करना, फ्रैक्शन में भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं रखेंगे। कई बार आपको बहुत आसान दे देंगे। अब जैसे इस सवाल में जितना भी टाइम दिया गया सब बहुत ज्यादा आसान दे रखा है। कैसे, अगर 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप 96 जाओगे तो 16 छिक्का 96, कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे। इसी तरीके से अगर 31 की स्पीड से 124 गए तो 31 चौको 124, 4 घंटे। और फिर 7 की स्पीड से 105 किलोमीटर, 15 सत्ते 105, इसका मतलब 15 घंटे यहां पर लगेगा। बस टोटल कर जाइए, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 124, 224, 324, 325, 325। अच्छा ये जोड़ा कैसे इतनी जल्दी, पेयरिंग बना बना के। हमने क्या किया, 4 इधर भेज दिया तो 100 ये बन गया, 120 ये बन गया, तो 100 और 120 220 बन गया। 100 इसका ले लिया, 320 बन गया, और 5 325 बन गया। पेयरिंग बना के अपॉन में ये हो गया मेरे भाई 25, 25 से डिवाइड किया, 25 एकम 25, 7 बचा, 25 दिया 75, 13 किलोमीटर पर आवर। यही इस सवाल का उत्तर है। तो जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी मेरे भाई दैट इज 13 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट।
डिस्टेंस सेम है तब भी लगा लोगे, डिस्टेंस अगर डिफरेंट है तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब एक सवाल और देखिएगा, ये सवाल भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इस सवाल को कैसे करेंगे, डिस्टेंस क्लियरली दे रखा है, डिफरेंट है, डिस्टेंस क्लियरली दे रखा है, डिस्टेंस डिफरेंट है। कितना है, 250 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, और 350 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, समझिएगा बड़े ध्यान से, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी यहां से। तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस सर 250 प्लस 350। मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा टाइम कितना लग रहा है, तो मेरे भाई जब 250 की स्पीड से 250 की डिस्टेंस गया तो 50 की स्पीड थी, 50 की स्पीड थी, तो टाइम लगेगा दूरी बटे चाल, 250 बटे 50, तो यहां पर लगेगा 5 घंटे। और जो 350 है वो 70 की स्पीड से गया, तो 350 बटे 70, यहां पर भी 5 घंटे लगेगा। तो टोटल करोगे अगर तो ये हो जाएगा आपका 600 डिवाइडेड बाई 10, तो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ या ना, आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, राइट, निकल आया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी। जब तक हमने ऑप्शन बी टिक किया, क्लास से एक लड़का खुद का बोले सर एक मजेदार पॉइंट। हमने कहा क्या, बोले आपने एक थर्ड टाइप बताया था, अभी तो दो टाइप पर ही चर्चा कर रहे थे ना, कि जब डिस्टेंस सेम है तो टाइम एंड ओवर का मेथड लगाइए, जब डिस्टेंस डिफरेंट है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगेगा। बोले आपने एक थर्ड टाइप और बताया था, कौन सा, कि अगर दिख जाए कि टाइम पीरियड सेम है, याद आया, अगर दिख जाए टाइम पीरियड सेम है, कुछ मत करना, नॉर्मल एवरेज निकाल देना, बात खत्म। हमने देखा यहां पर 5 घंटे लग रहे हैं, 250 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 5 घंटे। 350 किलोमीटर की डिस्टेंस को भी ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 5 घंटे। टाइम पीरियड सेम हो गया। तो अगर टाइम पीरियड सेम हो गया मेरे भाई, तो इस सवाल को सॉल्व करने का जो सबसे बेहतर तरीका होगा वो सिर्फ इतना होना है कि दोनों चालों का एवरेज निकाल दो। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। क्या क्यों किया ये हमने, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड सेम था। ये इसका दूसरा तरीका जो आई थिंक आपको मजेदार भी लगा होगा। अभी इसी कॉन्सेप्ट पर एक सवाल और मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा। तो देखो यार, हर सवाल को आप किसी भी तरीके से सीख सकते हो। जब भी मैं फाउंडेशन बैच की क्लास लेता हूं तो इसी तरीके से समझाता हूं कि आपको एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग दे सकूं, सवाल को कितना भी ट्विस्ट करके आपके सामने परोसा जाए, आप उसे अटेम्प्ट कर सको, आप उसे सॉल्व कर सको, राइट। एक सवाल मैं आपके सामने और रख रहा हूं, जरा उसको भी देखते हैं। अब ये सवाल देखो यार, पूछा गया था आप लोगों से, एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अब यहां पर दे रखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे गया, और फिर बाइक से गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे, फिर ट्रेन से गया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में यात्रा तय कर रहे हैं। अब यार यहां पर ना उन्होंने डिस्टेंस दे रखी, टाइम भी अलग अलग है, क्या करें गुरु, इतना तो मैं समझ गया पढ़ के कि डिस्टेंस तो अलग अलग है, तो जब डिस्टेंस नहीं दे गई है तो फाइंड आउट कर लोगे ना। तो अगर मैं यहां से एवरेज स्पीड निकालूं, एवरेज स्पीड अगर मैं निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा, पहले डिस्टेंस कितनी, 40 की स्पीड से 3 घंटा चलाए हो गाड़ी, 4 तिहाई 12, 120 किलोमीटर जाओगे, प्लस उसके बाद में फिर हुआ बाइक से 30 की स्पीड से 2 घंटे गाड़ी चलाई, तो 3 दूनी 60, 60 किलोमीटर हो गया। फिर ट्रेन की 80 की स्पीड से 5 घंटे चले, तो 8 पंचे 40, 400 किलोमीटर की दूरी आपने तय करी, राइट। इसके बाद में टाइम कितना लग रहा है, टोटल डिस्टेंस तो लिख लिया, टाइम लग रहा है 3 घंटे, 2 घंटे 5, और 5 और 5 10 घंटे का आपको टाइम लग रहा है। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 10 घंटे का टाइम लग रहा है मेरे भाई। अगर आप चाहें तो जीरो कॉमन लेकर के उड़ा दीजिए, सब खत्म, 12 6 18 और 48 58, तो आंसर आ जाएगा 58 किलोमीटर पर आवर। आप कैसे भी सॉल्व कर जाइए, मर्जी आपकी है, आंसर हो जाएगा 58 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाना है, राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल कोई नहीं है, लेकिन हाँ इतना उम्मीद करते हैं कि अब आप इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने एक और रखा था जब सेम टाइम पीरियड की बात आई थी। ये सवाल भी आपसे सीजीएल 2018 या 2019 में आपसे पूछा गया था, राइट। और उसके बाद इसको फिर से रिपीट किया गया था 2021 में। टाइम की वैल्यू में बता दे रहा हूं, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा, गारंटी दे सकता हूं मैं। आपको बोला गया एक आदमी जो है वो 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 29 मिनट ट्रेवल करता है। उसके बाद फिर अगली दूरी 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 29 मिनट फिर से ट्रेवल करता है। आपसे कहा गया था औसत चाल बताइए। आपको यहां पर क्या दिखा? 29 मिनट दिखा ना। टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है, तो क्या लगाने वाले हो तरीका आप? बोले सर टाइम पीरियड सेम है, नॉर्मल एवरेज निकाल दूंगा। 29 प्लस 39 बाई 2, दैट इज आपका आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अब आपसे एवरेज स्पीड का सवाल किसी भी तरीके से आपके सामने रखा जाएगा, आप उस हर एक सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं जितने भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाता जाता हूं, इन सभी कॉन्सेप्ट को आप अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपकी बहुत हेल्प करेंगे, है ना। और इनकेस अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या आपको आ रही है किसी भी सवाल को लगाने में, जैसा कि अभी मैंने कुछ दिन पहले टाइम एंड वर्क की एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था कमेंट में। उसको एक सवाल नहीं आया होगा, उसने पूछा, तो उसको मैंने वहीं पर कमेंट में ही रिप्लाई दे दिया। अगर सवाल और बेहतर होगा तो फिर उसको फिर सेशन में लाइव आकर के डिस्कशन कर लेंगे। तो इनकेस अगर आपको कभी भी कोई भी समस्या फेस करने को आ रही है तो आप उसके बारे में डिस्कशन जरूर कीजिएगा। इसके लिए आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। दिल का जो भी भावनाएं हैं आपकी, वो जरूर निकालिए। दिल हल्का रहना चाहिए। इसी के साथ आज का सेशन ओवर करते हैं। जल्दी आप लोगों से मुलाकात करेंगे।